इमं मे वरुणश्रुधि हवम् अद्याय च मृडय त्वामवस्युराय चके यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। सभा में समुपस्थित मुनिद्वय आदरणीय श्री श्रुति सत जी और श्रीमान शिव मुनि जी, समाज के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, अभी आप जिनके भजन से आनंदित हो रहे थे, डॉक्टर प्रियंका जी, इस कार्यक्रम को विधिवत व्यवस्थित कर रहे श्रीमान अवनीश जी और श्रीमान अनुव्रत जी, वंदनीय मातृशक्ति, समादरणीय सज्जनों, मित्रों, कल मैंने एक मंत्र पर चर्चा करते करते छोड़ दिया था। वो मंत्र ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद में प्रयुक्त है। ऋग्वेद में 1 बार है, अथर्ववेद में 1 बार है और सामवेद में 3 बार है। एक ही मंत्र। सामवेद सबसे छोटा वेद है, उसमें वो मंत्र 3 बार है और ऋग्वेद और अथर्ववेद में वो मंत्र 1 बार है। पवित्रम ते विततं ब्रह्मणस्पते, पवित्रम ते विततं ब्रह्मणस्पते। लोग कहते हैं कि संस्कृत भाषा हमारी समझ में नहीं आती है। मैंने ऐसा अनुभव किया है कि अगर आप किसी शब्द को ध्यानावस्थित होकर, मन कहीं और हो, वाणी कहीं और हो, ऐसा नहीं, ध्यानावस्थित होकर के और शुद्ध रूप से अगर आप किसी शब्द को कई बार उच्चारण करें तो उस शब्द का अर्थ परमात्मा आपके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। ऐसी मेरी अनुभूति है। शब्दकोश नहीं देखना है, धातु प्रत्यय भी नहीं सोचना है। आप केवल ध्यान में मग्न होकर के अपने मन को एकाग्र करके उस शब्द को जैसे उसका उच्चारण होना चाहिए उस तरह से, उसी शब्द को आप ठीक ढंग से कई बार बोलें, लगातार बोलें, तो उस शब्द का अर्थ परमात्मा आपके हृदय में प्रकाशित कर देंगे। उसका अर्थ आपको स्वयं आ जाएगा। उच्चारण ठीक होना चाहिए, ये शर्त है, और आपका ध्यान अवस्थित होना चाहिए, ये शर्त है। पवित्रम ते विततं ब्रह्मणस्पते, हे ब्रह्मणस्पते, ये संबोधन का रूप है। हे ब्रह्मणस्पते, ब्रह्म माने ज्ञान, पते माने स्वामी। हे ज्ञान के स्वामी, किसको कहा जा रहा है आप अपने आप जान सकते हैं। कौन है ब्रह्मणस्पति? ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं है। हम सब लोग तो भिखारी हैं और भीख मांग के भंडारा करने के लिए जुटे हुए हैं। हम भिखारी हैं और भीख मांग के भंडारा कर रहे हैं। भीख भी इतनी मिल जाती कि भंडारा करने के लायक हो जाते हैं। हम कोई पति वति किसी चीज़ के नहीं, ज्ञानवान हमारे पास कुछ नहीं है। हम भिखारी हैं और भीख मांग के भंडारा करने पर तुले हुए हैं। ज्ञान का स्वामी कौन है?
आज हम पार्क में घूम रहे थे अवनीश जी के साथ, तो मैंने कहा कि हम लोग कितने बड़े अज्ञानी हैं कि इनमें से एक भी औषधि के बारे में कुछ नहीं जानते। सारे पार्क में औषधियाँ एकदम भरी पड़ी हैं, एक एक लता एक एक पौधा इतने विशिष्ट गुणों को धारण करता है, वो चारों तरफ पार्क में उगा हुआ है और हम लोगों को किसी औषधि के बारे में कुछ भी नहीं पता है, न उसका प्रयोग जानते हैं न उसका नाम जानते हैं। इतने बड़े अज्ञानी हैं। हे ब्रह्मणस्पते, हे ज्ञान के स्वामी परमेश्वर, ते पवित्रम विततम, ते पवित्रम विततम। वि माने विशेष रूप से, तत् माने फैला हुआ, तनु विस्तारे, ततम माने फैला हुआ, वि माने विशेष रूप से फैला हुआ। हे ज्ञान के स्वामी, तुम्हारा चारों ओर फैला हुआ है क्या? पवित्र। इस पवित्रम को विशेषण मानिए और चाहे जहाँ लगा लीजिए। पवित्र वनस्पति चारों ओर फैले हुए हैं, पवित्र ज्ञान चारों ओर फैला हुआ है, सूरज की पवित्र किरणें चारों ओर फैली हुई हैं, पवित्र जल चारों ओर फैला हुआ है, परमात्मा का पवित्र स्वरूप चारों ओर फैला हुआ है। ब्रह्मणस्पते ते पवित्रम विततम। हे ब्रह्मणस्पति, हे ज्ञान के स्वामी, तुम्हारा जो पवित्र स्वरूप है, तुम्हारा जो पवित्र ज्ञान है, तुम्हारी जो पवित्र क्रिया है, वो सर्वत्र फैली हुई। कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसमें परमात्मा व्याप्त नहीं है। लोग सोचते परमात्मा को आँखों से देखेंगे, मैंने कहा देखो ना, परमात्मा को आँखों से देखो ना। तुम जो देखते हो उसी को देखते हो क्या? आप परीक्षण करिए, आपके सामने एक सेब का फल रखा हुआ है, उस सेब के फल को आप कहते हैं कि मैं इसको देख रहा हूं, तो आप उसका क्या देख रहे हैं? रूप देख रहे हैं, आकार देख रहे हैं, जीभ पर रख लेंगे तो स्वाद देख रहे हैं, किसी से गुण वर्णन सुन लेंगे तो उसका गुण कान से सुन रहे हैं, छू लेंगे तो ठंडा है गर्म है स्पर्श देख रहे हैं। तो आप सेब कहाँ देख रहे हैं? आप तो सेब के गुण देख रहे हैं। आपने सेब कहाँ देखा है? आपने सेब के गुण देखे हैं, और गुण के देखने को आप कहते हैं कि मैं इसको देखता हूं, मैं इसको जानता हूं। तो आपको परमात्मा के गुण नहीं दिखाई देते? हमको आपको परमात्मा के गुण नहीं दिखाई देते? माँ के गर्भ में बच्चा है, एक नहीं डबल है। अभी 4 तारीख की बात बता रहा हूं। हमारे गुरुकुल के उप कोषाध्यक्ष हैं, उनकी पुत्री के विवाह हुए 20 वर्ष हो गए। 20 वर्ष विवाह होने के बाद अब बच्चा हुआ है, और एक नहीं हुआ है, 2 हुए हैं। माँ को पता नहीं है क्या निर्माण है, पता नहीं है। हम 10 तारीख को उसको देखने के लिए गए, तो जैसे एक टक लगा के हम उन बच्चों का आकार देख रहे थे, प्रकार देख रहे थे, वैसे उसकी माता जी भी देख। मैंने कहा तुम क्या देख रहे हो? तुमने, तुम्हारे अंदर तो बना ही है। बोली मुझे पता थोड़ी क्या बना है, कब बना, कैसे बना है, क्यों बना है। बनाने वाला कौन है? 7वें महीने में दोनों बच्चे पैदा हो गए, प्री मैच्योर बेबीज, 7वें महीने में पैदा हुए, सारे अंग बने हुए हैं। मैंने उनको गोद में ले लिया और गोद में बैठ करके जात कर्म के मंत्र पढ़ने शुरू किए। वो मंत्र सुन रहे, मुस्कुरा रहे हैं, और मैं बैठ कर सोच रहा हूँ कि इसको क्या पता मैं मंत्र सुन रहा हूँ कि भजन सुन रहा हूँ, क्या सुन रहा हूँ। और बच्चा गोद में बैठा है, मैं जात कर्म के मंत्र पढ़ रहा हूँ। अश्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्त्रितम भव वेदो वै पुत्र नामासी सजीव शरदशतम। मैं उसको आशीर्वाद के मंत्र पढ़ रहा हूँ और वो बच्चा मेरी गोद में बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है। उसके नाना जी मेरे साथ में थे, बोले ये आपके मंत्र को सुन के मुस्कुरा रहा है? मैंने कहा नहीं,
4 महीने तक बच्चे वर्तमान जीवन के विषय में ना तो मुस्कुराते हैं ना तो रोते हैं। 4 महीने तक बच्चे पिछले वाले को याद करके मुस्कुराते हैं और रोते हैं। वो 4 महीने तक अपना पिछला सपना देखते रहते हैं। 4 महीने के बाद मनुष्य के बच्चों में रूप को देखने की शक्ति पैदा होती है। इसलिए महर्षि ने चौथे महीने में निष्क्रमण संस्कार करने की व्यवस्था लिखी है। बच्चे को बाहर लेके बगीचे में घूमने कब जाओ? 3 महीने के बाद। इसका मतलब 3 महीने से पहले आंखों में देखने की दृष्टि नहीं तो देखेगा क्या? तो बाहर घुमाओगे क्या? वो मुस्कुरा रहा है तो पिछले वाले में है। हो सकता है पिछले जन्म में साधु संत महात्मा रहा हो, मंत्र उसने सुन रखा हो और मंत्र इसका वो टैकल कर रहा हो, पुराना वाला मंत्र नया वाला मंत्र, उसे आनंद आ रहा हो, इसलिए मुस्कुरा रहा है। ये रचना माँ के गर्भ में हुई है और माँ को पता, पतली पतली उंगलियां, मांस से रहित हड्डियों पर चमड़ा चढ़ा हुआ पैर, मांस तो है ही नहीं, हड्डियाँ हड्डियाँ, उसके ऊपर चमड़ा चढ़ा हुआ है और सब ब्लड सर्कुलेशन है, 180 बार नसों की धड़कन है, श्वास चल रहा है, मुस्कुरा भी रहे हैं, आकार इतना बड़ा है, एकदम पतले बिल्कुल, जरा जरा सा मुँह है और हैं। ये कहाँ से आया? उसको देख करके कौन व्यक्ति जो परमात्मा को स्मरण ना करे? परमात्मा के रचना गुण उसमें दिख रहा है ना। इतने छोटे से शरीर में भोजन पचाने का तंत्र, मल विसर्जन का तंत्र, विचारने का तंत्र, सोचने का तंत्र, देखने का तंत्र, सारे तंत्र विद्यमान है। इतनी सी चीज में सारे तंत्र विद्यमान है। 72 करोड़ 72 लाख नस नाड़ियां इतने ही तंत्र में विद्यमान है। 1.25 किलो वजन है और 1.25 किलो वजन में सारे तंत्र विद्यमान है और सारी क्रियाएं, सारी गतियां विद्यमान है। आपको ईश्वर का गुण दिखाई नहीं देता? उस बच्चे को देख करके आपके मन में आएगा कि वाह प्रभु, कैसे रचनाकार हो तुम, कैसी तुम्हारी सुंदर रचना है और हम कितने बुद्धू लोग हैं, बेवकूफ। बने बनाए रचित, सब जगह प्रदर्शित, सर्वत्र व्यापक ईश्वर के गुण को नहीं देखते हैं, ईश्वर को बनाने बैठे हैं। ईश्वर को बनाएंगे तो किसकी बुद्धि से? अपनी खोपड़ी जितनी उतना ही बनाएंगे ना। अच्छा, नस नाड़ियों में रक्त प्रवाह भी करवा सकते हैं, जीभ भी संचालित करवा सकते हैं, पाचन तंत्र भी बना सकते हैं, या कुछ फिर तुम क्यों बनाने बैठे हो भैया? मनुष्य ईश्वर को बना रहा है और जिसको बना रहा है, बनवा रहा है, उसको खरीद के ला रहा है। खरीदते समय बार्गेनिंग कर रहा है, खरीदते समय बार्गेनिंग कर रहा है, इतने का नहीं इतने का दे दो, इतने का नहीं इतने का दे दो। और जब लेके घर में आ रहा है तो उससे कह रहा है मेरे बेटे की नौकरी लगा दो, पत्नी का ट्यूमर ठीक कर दो, मेरी खोपड़ी ठीक कर दो, मेरा घर बना दो, सबकी नौकरी लगा दो, मेरे पेंशन का टेंशन खत्म कर दो। खरीद के ला रहा, बार्गेनिंग करके, और मांग रहा है करोड़ों की संपदा। ये पूजा हो रही है। ईश्वर कह रहे हैं तुम मुझे खोजते हो ना। आदरणीय श्रीमाल जी ने मुझे कहा कि आप अपना डिब्बा, कोच नंबर, सीट नंबर सब हमको बता दीजिए, जिससे हमको ढूंढने में सुविधा मिलेगी। मैंने कहा हम खोए थोड़े जो आप हमको खोजेंगे। मैंने व्हाट्सएप पर लिखा है, मैंने कहा हम खोए थोड़े जो आप हमको खोजेंगे। तो उन्होंने वो जो इमोजी होती है ना, छोटी सी फोटो हंसते हुए व्यक्ति को, मेरे पास में भेज दिया। हम खोए थोड़ा, हमको खोजते। ईश्वर खो गया क्या जो तुम उसको खोज रहे हो? जिस किसी वनस्पति पर हाथ लगाओगे वहाँ ईश्वर है। खिलता हुआ पुष्प देखोगे वहाँ ईश्वर है। कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देगा, ईश्वर है। कोई भजन गाता हुआ मुंह दिखाई देगा, ईश्वर है। तुम्हारे मुख में 6 महीने तक दांत नहीं थे, 6 महीने के हुए तो दांत आ गए। दांत ने मामले को भोजन को चबा करके अंदर दे दिया। अंदर आंत रखा हुआ है, यहाँ दांत रखा हुआ है।
अंदर ये चबा के दे देता है तो दांत, ये ले लेता है तो आंत, आंत खराब तो दांत खराब, दांत खराब तो आंत खराब। 6 महीने के थे तो दांत मिला, 50 साल के हो गए तो एक एक दांत गायब होना। भैया अब तू ये कड़े पदार्थ खाना, अब तू चबाने वाला सिस्टम बंद कर दे। और नहीं जलेबी लाए तो मना कर देना कि नहीं खाना है। जो नरम नरम लगे वो खा लेना, जो चबाने के लायक वो खा लेना। कठोर कठोर चीज़ें अब चबाना बंद कर दो, क्योंकि आंतों में अब उस तरह की ताकत नहीं। इतनी व्यवस्था जो परमात्मा हमारी आपकी सबकी देखता है, तो अपने शरीर को टटोल के परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया करो। अपने ही शरीर पर हाथ फेरा और बोलो, प्रभु तुम कितने कलाकार हो, मेरे इन हाथों में उठने की शक्ति किसकी है? आपकी है क्या? वो किसकी है? आपकी नहीं है, वो ईश्वर की है। क्यों? क्योंकि सारे शरीर का संचालन प्राण से होता है, और प्राण के निर्माण का कोई मटेरियल किसी दर्शन में लिखा नहीं है। सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया में प्राण के निर्माण का कोई मैटर नहीं। कहाँ से आया? वो ईश्वर की साक्षात शक्ति है, जो परमात्मा ने कृपा करके हम आप सब अपने पुत्रों को दे रखी है। अगर तुम्हारा हाथ उठता है, अगर तुम्हारी वाणी बोलती है, अगर तुम्हारी आंखें देखती हैं, वो एकमात्र कारण है यत् चक्षुषा पश्यति। जो चक्षु से देखता है वो किसके चक्षु से देखता है? वो प्रभु की आंखों से देखता है। तुम्हारी आंख, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, सारी शक्ति तो परमात्मा की है। अपने को ही देख के ईश्वर को देख लो, वृक्ष वनस्पति को देख के ईश्वर को देख लो। एक एक पत्ती में, एक एक बगल में, एक ही गमले में हमारी आदरणीय माता जी ने करेला भी लगा रखा है, करेला भी लगा रखा है। उसी में और भी कोई चीज़ लगा रखी, उसी में और भी कोई चीज़ लगा रखी, और फिर बोलते इसमें मैंने फाल से भी लगा रखे हैं। गमला एक, मिट्टी एक, सूरज एक, जल एक, वायु एक, फालसे में फालसा फलेगा, करेले में करेला फलेगा। करेला कड़वा होगा, फालसा खट्टा होगा। ये रचनाशीलता, रचना का गुण किसका है? आपको ईश्वर नहीं दिखता? कौन कहता है ईश्वर का साक्षात नहीं होता? ईश्वर ने लिखा सत्यार्थ प्रकाश में, हम संसार में गुणों का साक्षात्कार करते हैं और गुणों के समुदाय को ही गुणी के नाम से पुकारते हैं। ईश्वर की रचना सारे जगत में हमको दृष्टिगोचर होती है, इसलिए ईश्वर इन्हीं आंखों से ईश्वर का साक्षात्कार होता है। उसको बना करके देखने की जरूरत नहीं, जो तुम बनाओगे वैसा नहीं बना सकते। पंडित जी लोग प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, अपना बेटा मरा पड़ा है, बॉडी पूरी बनी हुई है, सारी नस नाड़ियाँ कंप्लीट हैं, प्राण निकल गया है, अपने बेटे में प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए चिल्ला रहा है, हे भगवान इसमें प्राण डाल दो, और भगवान में खुद प्राण ढकेल रहा है। ऐसे समझदार लोग आपको कहीं मिले? अपने बेटे में प्राण नहीं डाल रहा है, जहाँ सब तंत्र मौजूद है, केवल प्राण डालना है बस, सब मामला ठीक चल जाएगा, उसमें नहीं है। और जिसमें नसनाड़ी है ही नहीं, नीचे थोड़ा सा फूस है, बंडल बना बना के फूस बांधा, उसके ऊपर मिट्टी लगा दी, चाइना से ला करके रंग पोत दिया, कलर कर दिया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर ले रहा है। और जिसमें सब कुछ प्राण संचार का तरीका है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा पंडित जी पर। हम कहते ईश्वर दिखता ही नहीं, मैं कहता हूँ ईश्वर के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। तुम कहते तो ईश्वर नहीं दिखता, मैं कहता हूँ ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं दिखता। ये जो बोल रहा है, ये जो वाणी है, येन वाग यद्वाचा नोद्यते येन वाग अभ्युज्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नैतत् एतद् उपासते। वाह ब्रह्मणि, जिसकी तुम उपासना करने बैठे हो, अरे ये वाणी जिसके द्वारा बोलती है वो ब्रह्म है, जो बोल रहा है वो ब्रह्म है। किसी को बोलते सुनना तो सोचना ईश्वर का साक्षात उपदेश प्राप्त हो रहा है। अगर ईश्वर की कृपा ना होती तो मुंह होता, लेकिन वाणी है तो ईश्वर की कृपा से है। हे ब्रह्मणस्पते, हे ज्ञान के स्वामी परमेश्वर, ते पवित्रम सर्वत्र विततम। दृष्टि जहाँ जहाँ जाएगी, झीलों में पानी भरा हुआ है, पानी में भी कमल हुआ है,
सेवर उगी हुई है। तमाम पौधे, वृक्ष, वनस्पति, जीव जंतु पानी के अंदर भी विद्यमान है, ऊपर भी विद्यमान है, नीचे भी विद्यमान है। सर्वत्र परमात्मा का ज्ञान फैला हुआ है। विततम प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः। हे तुम प्रभु, भक्त ने क्या कहा ईश्वर से? तुम प्रभु, तुम प्रभु हो, मैं भू हूँ, तुम प्रभु हो। मैं भू माने मैं होता हूँ, तुम प्रभु हो, तुम विशेष रूप से होते हो। प्रकर्षेण भवति असौ प्रभु, तुम प्रभु हो। क्यों प्रभु हो? क्योंकि मैं तो अपने शरीर में एक जगह रहता हूँ और तुम मेरे शरीर में सब जगह रहते हो। जीवात्मा अपने शरीर में एक जगह रहता है और परमात्मा अपने शरीर में, हम अंगूठे से लेकर के और सिर तक नहीं रहते, और परमात्मा अंगूठे से लेकर के सिर तक सर्वत्र रहता है। हम एक ही जगह रहते हैं, हम विच्छिन्न हैं और वो विभू है। हम एक स्थान पर हैं, वो मेरे नख शिख पर्यंत पैर के नाखून से लेकर के और मेरी चोटी तक कण कण में, अणु अणु में परमात्मा है, और मैं केवल एक स्थान पर बैठा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं कहाँ हूँ? मैं यहाँ हूँ, मैं एक स्थान पर हूँ। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूँ। सारे शरीर का एक एक अंग मेरा, और छाती में बैठा हुआ अकेला मैं, और पूरे शरीर में कौन व्यापक है? ईश्वर। प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः। हे परमेश्वर, आप मेरे शरीर के अंग अंग में विद्यमान हो। कहाँ कहाँ विद्यमान है? सर्वत्र विद्यमान है। आप देखिए, सब जगह क्रिया चल रही ना। बालों को काट दीजिए, कितने दिन तक उसी लेवल में रहेंगे? इनको अंदर से कौन ढकेल रहा है? अंदर से बाहर इनको कौन ढकेल रहा है? आपने बीज को जमीन में गाड़ दिया, नीचे से ऊपर को कौन ढकेल रहा है? कोई तो है। और वो शक्ति, वो सत्ता कौन है? प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः। हे परमेश्वर, तुम तो प्रभु हो, मेरे शरीर के अंग अंग में अंगिरा बन करके बसे हुए हो। तंत्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि। तंत्वा समिद्भिरंगिरो, हम अपने आत्मा रूपी समिधा को तुम्हारे लिए समर्पित करके, हे अंगिरस, हम तुमको ही बढ़ाते हैं। हम तुमको ही बढ़ाते हैं। तुम अंगीरस हो, अंगीरस, अंग अंग में बहने वाले रस तुम हो, तुम अंगीरस हो। प्रभुर्गात्राणि पर्ये। कभी इस मंत्र को अनुभव कीजिए ध्यान साधना बैठ के। अंग अंग में, रोम रोम में, लोम लोम में कौन भरा हुआ है? एक एक रोमकूप में ईश्वर आपके शरीर के अंदर विद्यमान है। तुम कहाँ ढूंढने जा रहे हो? कहाँ ढूंढते हो? दर्शन करने जाता है। कहाँ? महाकाल का दर्शन करने जाता है। अपने जीवन में ज्ञान का महाअकाल पड़ा हुआ है। जीवन में ज्ञान का महाअकाल पड़ा हुआ है, और महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जा रहा है, केदारनाथ जा रहा है, बद्रीनाथ जा रहा है, काशी जा रहा है, मथुरा जा रहा है। अंदर घुस करके बैठ करके देखने की कोशिश नहीं कर रहा, वहाँ नहीं कर रहा। वहाँ कोई मेहनत नहीं, वहाँ कोई श्रम नहीं है, ये सब जगह जा रहा है। वेद कह रहा है, तुम मेरे अंग अंग में बसे हुए हो, मेरे कण कण में तुम रमे हुए हो। कण कण में वो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। पृथ्वी जी की पंक्तियाँ हैं। एक सज्जन ये बात सुन रहे थे, मंत्र की पहली लाइन सुन रहे थे। उन्होंने कहा ये तो सब ठीक है, मैंने मान लिया कि परमात्मा अंदर बसा हुआ है मेरे ही पास में, तो फिर मुझे मिलता क्यों नहीं है? पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूँ? ईश्वर कह रहे तू नहीं देख पाता तो मैं क्या करूँ?
मैं तो सारस में तेरे पास में रहता हूँ, मैं तो तेरे साथ आज तक मैंने तेरा साथ, तूने मेरा साथ भले ही छोड़ा लेकिन मैंने तेरा साथ आज तक कभी भी, जब तूने शरीर छोड़ा तब भी तू मेरे पास ही था, और मैंने तुझे शरीर दिया तब भी मैं तेरे तदेव तदेव सृष्टा तदेव अनुप्राविशत, उसी को रच करके उसके साथ खुद भी परमात्मा इसमें प्रविष्ट हो गया। परमात्मा ने मुझको इस मंदिर में प्रवेश कराया और साथ में खुद भी इसी में प्रविष्ट हो गया, और जब मैं यहाँ से निकला तो मेरा हाथ पकड़ के लेकर के चला गया, चल तुझे दूसरे घर में प्रविष्ट करा देता। उसने मेरा साथ कभी छोड़ा, लेकिन मैंने तो उसका साथ छोड़ दिया, मैं तो उसे भूल जाता हूँ। हम गलत काम करने, दुपट्टा बड़ा अच्छा है, मैं इसको उठा लूँ, अरे अवनीश जी देख लेंगे तो क्या कहेंगे, अच्छा यहाँ अवनीश जी तो है नहीं, आर्य समाज के भी कोई लोग नहीं है, कोई तो नहीं देख रहा है तो ले चलो, कोई तो नहीं देख रहा, इस कोई में ईश्वर है कि नहीं, कोई तो नहीं देख रहा है, ये सोचते समय ईश्वर देख रहा है कि नहीं, मेरे कोई में ईश्वर को आपने पैदा किया है कि नहीं, कोई में हम ईश्वर को नहीं देखते, बाकी सबको देखते, दुनिया से डरते हैं, और जिससे डरना चाहिए उससे डरते। दुनिया क्या बिगाड़ लेगी, दुनिया आपका क्या बिगाड़ सकती है, सारी दुनिया मिल के आपका क्या बिगाड़ सकती है, आपका शरीर नष्ट कर सकती, इतना ही ना, इससे ज़्यादा क्या करे, सारे संसार की सारी शक्ति मिल जाए तो आपका शरीर नष्ट करने के अलावा क्या कर सकती है, और शरीर देने वाला मेरे पास बैठा तुरंत नया दे देगा, पुराना लेकर के तुरंत नया आएगा, फिर हानि क्या है। लेकिन अगर मैंने अपना चरित्र बिगाड़ लिया तो तब तो सब कुछ ही बिगड़ गया ना, तब तो सारा ही सत्यानाश मैंने कर लिया ना। मेरा प्रभु मुझे शरीर देने के लिए, गाड़ी देने के लिए फैक्ट्री खोल के बैठा हुआ है, ले तुझे जितनी गाड़ी चाहिए, 4 पहिया चाहिए कि 100 पहिया चाहिए, ईश्वर के पास 100 पहिया वाली गाड़ी भी है, नहीं क्या बोलते उसको, गोजर, आप यहाँ क्या बोलते हैं, गिजाई का एक और बड़ा भाई होता है, उसके कई शतपद होते हैं, उसको शतपद कहते हैं संस्कृत में, वो थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा काट खाता है, वो थोड़ा, उसको हमारे यहाँ गोजर बोलते हैं, यहाँ कुछ और बोलते हैं, उसका नाम शतपद है, 100 पैर है। तो आपको 100 पहिए वाली गाड़ी चाहिए, 4 पहिए वाली, 2 पहिए वाली, 2 पहिए वाली में तो आप बैठे हैं, और 2 पहिया वाली बड़ी काम की है, 4 पहिए वाली गाड़ी उतने काम की नहीं है, और 100 पहिए वाली तो और भी बेकार की है। पहिया बढ़ता जाएगा, बेकारी बढ़ती जाएगी, पहिया कम होता जाएगा, बेकारी घटती जाएगी। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, मेरे अंग अंग में बसा हुआ है, इसने कहा मुझे मिलता तो है नहीं, मैं तो खोज रहा हूँ। काशी छान मारी, मथुरा छान मारी, काबा तक चला गया, हज कर आया, काबा गया, हज कर आया, नाम धराया हाजी, और लौट के जब आजमगढ़ आया रहा पाजी का पाजी। काबा गया, हज कर आया, नाम धराया हाजी, और लौट के जब आजमगढ़ आया रहा पाजी का पाजी। इतनी दूर तक घुमाया, मुझे तो मिला नहीं। ईश्वर ने कहा देख भाई एक बात जान ले, अतप्त तनूर्न तदामो अश्नुते, अतप्त तनु तत्आमः तन्ना अश्नुते। जो अतप्त तनु है, जिसने अपने आप को तपाया नहीं है, वो आम है, और आम उसको प्राप्त नहीं कर सकता। सीधा सा मामला है। जो कच्चा है वो पक्के को कैसे प्राप्त करेगा? जिसने अपने आप को तपाया नहीं, वो अतप्त तनु है, तत् आमा, वो कच्चा है। आम माने कच्चा, अतप्त तनु तत् आमा, जिसने अपने तनु को, अपने शरीर को तपाया नहीं, वो कच्चा है। जो कच्चा है न तत् अश्नुते, वह उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ईश्वर को प्राप्त करना हो तो क्या करना चाहिए? अपने आप को तपाना चाहिए। एक सज्जन ने गोल गोल कंडा लगाया, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया, उसमें आग लगा दिया, बीच में बैठ गया। मैंने कहा क्या कर रहा है? बोला तपा रहा हूँ।
अभी बाहर से तपा रहा हूँ, फिर उसमें से आग निकाला, चिलम भर लिया, उसमें तम्बाकू डाल लिया, अंदर भी तपा रहा हूँ। प्रयागराज में मेला लगता है, आप आइएगा तो आपको दिखाऊंगा। बाहर से तपा रहा है और अंदर से भी तपा रहा है। बोले मैं तो तपा रहा हूँ। मैंने कहा ये तपाना है क्या? ये तपाना नहीं है। तपाना क्या है? सासू जी के पैर में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, बहू रानी को नींद आ रही है, सासू जी रो रही हैं, कोई सिर पर थोड़ा हाथ फेर देता, कोई पैरों पर थोड़ा हाथ फेर देता, बहू रानी को नींद आ रही है। पति देवता ने कहा कि जाओ थोड़ा देख लो, माता जी करा रही हैं। अरे तुम्हारी अम्मा का तो यही आदत है हमेशा, आज शुरू कर देंगे तो फिर उनको रोज वही करना पड़ेगा, इसलिए शुरू ही न करो, सो ही ठीक है। अगर आज पैर दबा देंगे तो फिर रोज दबवाएंगे, इसलिए भैया मुझे आ रही है नींद। देवता जी ने कहा कि चल मैं भी चल रहा हूँ, दोनों एक एक पैर दबा देंगे। बोले तुम जाओ, तुम्हारी अम्मा, हमें तो आ रही है नींद। उस समय अगर बहू रानी अपनी नींद को छोड़ करके सासू की सेवा करने पहुंच जाए तो इसे कहते हैं तप। हम सोचते हैं बैठ जाओ घाट पर आंख बंद करके नाक खींच करके तो तप होगा क्या? जिन लोगों ने तप की ऐसी व्याख्या की, उन लोगों ने तप को नहीं समझा, उन लोगों ने योग दर्शन को नहीं समझा, महर्षि पतंजलि को नहीं समझा। तप किसे कहते हैं? प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने को कष्ट दे करके भी दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा करने का नाम तप होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने को कष्ट दे करके दूसरे को सुख पहुंचाने का नाम तपस्या है। जिस दिन मेरे समाज में ये तप लागू हो जाएगा, उस दिन ईश्वर सासू जी के पैर में दबाते समय आपको नजर आ जाएगा, नहीं तो कभी नहीं आएगा। आग जला के तपाने से कुछ नहीं होगा, लेट लेट के दाऊ जी की परिक्रमा करने से भी कुछ नहीं होगा। होगा जब आपके जीवन में तप का भाव आएगा। बेटे को जुकाम है, 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का बच्चा है, जुकाम है, नाक बह रही है, रो रहा है, नींद नहीं आ रही है, छींक रहा है, इधर माता जी को भी नींद आ रही है। माता जी क्या करें? सो जाएं? इसका मतलब तपस्या नहीं हो रही है। अगर माता जी बच्चे को गोद में ले करके गरम तेल करके छाती पर रगड़ रही हैं, पैरों में रगड़ रही हैं, नाक में थोड़ा सा कपूर तेल डाल के सुंघा रही हैं और उसके सिर पर तेल की मालिश कर रही हैं, उसको थोड़ा सा जायफल घिस करके और शहद के साथ में चटा रही हैं, रात 11 बज रहा है, नींद माता जी को भी आ रही है, लेकिन बच्चा जब तक न सो जाए तब तक माता कैसे सो जाए? अगर वो माता नहीं सोती है, अपनी नींद हराम करके अपने बच्चे को सुखी करती है, वो माता तप कर रही होती है। वो माता तपस्विनी है, वो माता तप कर रही है। गुरुजी थके हुए हैं, पढ़ाते पढ़ाते बोलते बोलते मुंह दर्द कर रहा है। एक विद्यार्थी आया, गुरुजी एक सवाल पूछना है। गुरुजी ने कहा भाग जा, नहीं मारू मत चार डंडा बेवकूफ़ कहीं का। तब से बोल रहा हूँ, बकते बकते मेरा दिमाग खराब हो गया। इसका मतलब गुरुजी तपस्वी। और गुरुजी ने कहा आजा बता क्या पूछना है। उसने कहा गुरुजी आप थक गए? मैं बिल्कुल नहीं थका, तू चिंता मत कर, तू तो पूछ बस। तो फिर गुरुजी तप कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में अपने लिए कष्ट सहन करके दूसरों को सुखी करने का भाव है तो आप तपस्वी हैं। अतप्त तनुर न तप, जिसने अपने आप को नहीं तपाया है वो व्यक्ति कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको तपाना पड़ेगा। जनवरी का महीना है, भीषण सर्दी पड़ रही है, भीषण सर्दी। गेहूं में पानी न लगा तो गेहूं खराब हो जाएगा। किसान रात को बिजली आएगी, दिन को बिजली नहीं आएगी। अब किसान रजाई में सोए कि गेहूं को पानी दे? रजाई में सो जाए कि गेहूं दिन में बिजली नहीं आएगी, बिजली रात को मिलेगी।
पानी गेहूं में न लगा तो गेहूं खराब हो जाएगा। किसान को नींद आ रही है, ठंड लग रही है, किसान क्या करता है, कपड़े अच्छी तरह पहनता है, नीचे पैर में जूता भी नहीं पहनता है और खेत में पानी लगाने के लिए पहुंच जाता है। ये किसान क्या कर रहा है, ये किसान तप कर रहा है। माली फूल में तप कर रहा है, माता अपने बच्चों में तप कर रही है, आचार्य अपने बच्चों में तप कर रहा है, उपदेशक अपने श्रोताओं में तप कर रहा है, श्रोता अपने उपदेशक के साथ में तप कर रहे हैं। जिन जिन लोगों ने दुनिया में तप को अपनाया है, मेरा राष्ट्र गुलाम है, मेरे राष्ट्र पर विदेशी शक्तियां शासन कर रही हैं। विदेशी शक्तियां मुझको पैसा दे रही हैं, पेंशन दे रही हैं, जागीर दे रही हैं और मेरे ही द्वारा मेरे ही देश की जनता को दंडित करवा रही हैं, उनसे जबरदस्ती लगान वसूलवा रही हैं। मुझे क्या करना चाहिए? अंग्रेजों ने किसी के ऊपर साक्षात शासन नहीं किया, अंग्रेजों ने शासन करवाया। आपको 30,000 रुपया महीना वेतन दे दिया। उस समय 30,000 रुपया महीना वेतन राजा जी को दे दिया और राजा जी ने अपने 10 गांवों की प्रजा को मार मार के एक कोने में ठीक कर दिया। राजा ने तप किया? नहीं किया तो सत्यानाश हुआ कि बचा? अगर ये राजा तपस्वी होता तो मेरा राष्ट्र गुलाम होता? मेरा राष्ट्र गुलाम इसलिए हुआ क्योंकि राजाओं ने तपस्या। पंडित जी लोगों को राजा लोगों का कान खींचना चाहिए था। पंडित जी लोगों ने भी राजा जी से बढ़िया दक्षिणा लेकर के उनके गुणगान में काव्य लिखने शुरू कर दिए। ये जितने लिखे ना, हर्ष चरितम, शूद्रक चरितम, फलाने चरितम, ढिकाने चरितम, जितना संस्कृत, लौकिक संस्कृत का जितना साहित्य है ना, वो सब का सब पैसा लेकर के राजाओं का गुणगान गाया। पंडित लोगों ने अपने कर्तव्य का पालन अगर करते तो मेरा देश गुलाम होने वाला नहीं था। ब्राह्मणों ने कर्तव्य का पालन नहीं किया, क्षत्रियों ने कर्तव्य का पालन नहीं किया और वैश्यों ने भी कर्तव्य का पालन नहीं किया। और शूद्र तो करता ही क्या, जब तीनों ने नहीं किया तो ब्राह्मण हो गया विद्याहीन, क्षत्रिय हो गया विषयाधीन, वैश्यों के व्यापार विलीन और मेरा भारत हो गया दुखिया दीन। अगर मेरे जीवन में तप होता तो गुलामी का दंश हमको झेलना ना पड़ता। नौजवान है, माता विद्यावती अपने पास में बिठाल के सिर के बालों में हाथ फेरते बोलती हैं, मैंने तेरे लिए मैंने तेरे लिए कुड़ी देखी है, कुड़माई करेगा? मैंने लड़की देखी है, शादी करेगा? भगत सिंह ने कहा माँ लड़की तो एक मैंने भी देख ली है। माँ ने कहा तू तो बड़ा चालाक निकला, तूने भी लड़की देख रखी है? कैसी तेरी लड़की? तूने जो देखी वो कैसी है? मैंने जो देखी वो तो बहुत ही सुंदर है, तूने जो देखी वो कैसी है? बोले वो भी बहुत सुंदर है। कपड़े पहनते ना 3 रंग के, नीचे हरा रहता है, बीच में सफ़ेद रहता है, ऊपर केसरिया रहता है, 3 रंग की साड़ी पहनती है। और माँ तेरी देखी लड़की जब मेरा विवाह करके मेरे घर आएगी तो अकेली तू नाचेगी, लेकिन मैंने जो लड़की देखी है अगर उसके साथ मेरा विवाह सफल हो गया, वो जिस दिन बहू बन करके आएगी उस दिन सारे देश की माताएं नाचेंगी। बोले लड़की का नाम क्या? बोले उसका नाम है आजादी, उसका नाम है स्वतंत्रता। नौजवान व्यक्ति को गले में फांसी का फंदा अंग्रेजों को डालना नहीं पड़ा, अपने हाथ से डाला। तपस्या थी इसलिए आपका देश स्वतंत्र हुआ। देश की स्वतंत्रता तप से आई है और देश की गुलामी तप की हीनता के कारण से आई है। अतप्त तनुर न तत् आमो असुते, जिसने अपने आप को तपाया नहीं वो न लौकिक लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, न आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। वो जीवन में कभी भी कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है अगर व्यक्ति ने तपाया नहीं अपने आप को। अतप्त तनुर न तत् आमो असनुते श्रितास इद्वहंता तत्समासते, और जिसने अपने आप को तपा लिया है उसने हर लक्ष्य को हासिल कर लिया है। 6 महीने में इतना बड़ा ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश यहीं आपके यहाँ लिखा गया। तपस्या से कि आराम से?
6 महीने में आप में से कितने लोग सत्याप्रकाश को पूरा समझ के पढ़ पाएंगे? मैंने जब पढ़ाना शुरू किया ऑनलाइन तो 2 साल लगा सत्याप्रकाश पूरा करने। और स्वामी जी ने कितने दिन में लिखा? तप था कि नहीं? तप था, इसलिए स्वामी जी अमर हैं। जिन्होंने तप किया वो अमर हैं, और जिन्होंने आराम किया उनके लिए लोगों ने कह दिया राम नाम सत्य है। सत्य बोलो, राम नाम आराम करते रहे, तप नहीं किया। मेरा निवेदन है जीवन में आपके व्यवहारों में, अतिथि आने वाला है, लेट है, आपने फ़ोन किया कब तक पहुंचोगे? मुझे 2 बज जाएगा। अच्छा आप आइए, आप तपस्वी हैं और आपने कह दिया कि ऐसा करना कहीं खा के आना, अब मेरे घर में भोजन में करके बैठ रहा हूँ, अब नहीं मिलेगा, इतना लेट आ रहे हो, इसका मतलब आप तपस्वी। आप बैठे, मेरा अतिथि आएगा, उसको खिलाएंगे तब भोजन करेंगे। आपको कुछ नहीं होगा, ऐसी बीमारी आने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप तपस्वी हैं तो आप अतिथि सत्कार करने के बाद ही भोजन करेंगे, और तपस्या नहीं है तो अतिथि कहेंगे आप भोजन यहाँ करिएगा कि घर जाके करिएगा। अगर जीवन में तप होगा तो जीवन में सफलता होगी, लक्ष्य हासिल होगा। तप नहीं होगा तो लक्ष्य हासिल नहीं होगा। जीवन में तप का बहुत बड़ा महत्व है। तप को आप धारण करें, जीवन को तपस्वी बनाएं। तपस्या ही व्यक्ति को लक्ष्य के नज़दीक करती है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए वाहिनी को विरमित करते हुए